और अपने राज्य के लिए कार्य, लोक कल्याणकारी कार्य किए थे, वो सभी को आश्चर्यचकित कर दिए थे। इसीलिए कुछ उनके ऐसे कार्य हैं जिसके वजह से हम उन्हें सम्राट अशोक महान कहते हैं और पूरा विश्व सम्राट अशोक महान एवं सर्वजीव कल्याणकारी शासक बताया है, क्योंकि उन्होंने कलिंग के युद्ध के बाद युद्ध घोष के स्थान पे धर्म घोष को अपनाया था। ध्यान दीजिएगा कि कलिंग के युद्ध के बाद युद्ध घोष के स्थान पर धर्म घोष को अपनाया था। मनोरंजन या शिकार यात्रा की जगह धर्म यात्रा को अपनाया था। विलासिता की जगह जनसेवा को अपनाया था और मांसाहार की जगह शाकाहार को अपनाया था। इन्हीं सब कारणों से उन्हें लोक कल्याणकारी और सर्वजीव कल्याणकारी शासक बताया गया है। और उससे भी अच्छी बात जो हम सभी युवाओं को और सभी बुद्धिजीवियों को अपने ऊपर लागू करना या नहीं करना पर सोचने का एक विषय है कि सम्राट अशोक के वर्णन में यह मिलता है उनके उपलब्धियों में कि पहले किसी भी नया सिद्धांत हो, नया विचार हो, वो पहले अपने आप पर लागू करते हैं और फिर उसके बाद दूसरों को सलाह या दूसरों पर लागू करते हैं। ये चीज प्रत्येक व्यक्ति के जीवन के लिए एक बहुत ही मूल मंत्र है जिसे हम लोग अनुभव कहते हैं। और ये तभी हो सकता है जब किसी भी सिद्धांत को या किसी भी बात को हम लोग पहले अपने आप पर लागू करें, पुनः उसके बाद हम लोग दूसरे को सलाह या दूसरे पर लागू करें। जब ऐसी ही उपलब्धियां चल रही थी तो कुछ समय के बाद जब लोगों ने उनके इस विचार को देखा और उससे प्रभावित हुआ कि आचार हो अर्थात आचरण या विचार हो, कोई नई सोच पहले वो अपने आप पर लागू करते हैं, उसके बाद दूसरों पर लागू करते हैं, उसी की चर्चा आज हम आत्मदीपो भव के नाम से जानते हैं। और इस आत्मदीपो भव का अर्थ यही होता है कि हम पहले स्वयं को अंधकार से प्रकाशित करें और जब हम प्रकाशित होंगे तो हम दूसरे को भी प्रकाशित कर सकते हैं या प्रकाश की ओर या ज्ञान की ओर लेकर जा सकते हैं। पर एक बात इसमें जो आज के आधुनिक युग में हम सभी को देखने को मिलता है कि हम लोग शिक्षा को ज्ञान समझ लेते हैं और कभी कभी कुछ लोग आपके ज्ञान को शिक्षा समझ लेते हैं। पर दोनों में समय के अनुसार या पहले के अनुसार एक ही बात आती है जो इतिहास में भी इसका वर्णन है। शिक्षा वह है जो आप दूसरों से सीखते हैं और ज्ञान वह है जो आप स्वयं से अनुभव करते हैं। जब आप शिक्षित होते हैं तो आपके दिमाग में ये बातें चलती हैं कि हम परिवार के अंदर और परिवार के बाहर सिर्फ जीतने की उम्मीद रखें और जीतने की इच्छा रखते हैं। पर ज्ञान अनुभव ये कहता है कि परिवार में आपको हारने की इच्छा होनी चाहिए और बाहर में आपको जीतने की इच्छा होनी चाहिए। अगर ऐसी सोच रखते हैं तो फिर हमारा परिवार एक होगा। हम परिवार जिसे कह रहे हैं अपने समाज को कह रहे हैं। हम चाहें किसी को कितना भी ज्ञान दे दें, लेकिन अगर वो चीजें हम अपने आप पर लागू नहीं करते तो दूसरों को कभी हम एक सूत्र में नहीं बांध सकते।
हो सकता है कि हम दूसरों को बांध लें, लेकिन उनके साथ अपने आप को नहीं बांध सकते। इसलिए जरूरी है कि हम सभी को एक सूत्र में बांधने की इरादा और उद्देश्य रखते हैं, तो जरूरी है कि हम अपने परिवार में खुद को पहले हारने के लिए तैयार रहें, फिर आपकी जीत सुनिश्चित है। ऐसी ही कुछ बातें जब आगे बढ़ती है, जब हम लोग सभी लोगों को निमंत्रण दे रहे थे, फोन कर रहे थे, तो जैसा कि आप सभी को बता दें, हम लोगों ने 354 आदमी को कॉल किया है इस निमंत्रण में, यहाँ इस उत्सव में बुलाने के लिए। पर खुशी ये है कि हम 0 पर नहीं हैं, और 0 पर नहीं है इसका मतलब शुरुआत अच्छी है। जब किसी से ये बात कहते हैं तो वो हमें भूत में ले जाते हैं, वर्तमान में खड़ा करते हैं, और अनुभव ना होने पर भी भविष्य की वक्ता बन जाते हैं। पर एक बात है, बहुत लोग कह के नहीं आते, बहुत लोग आते हैं और बहुत लोग आना भी नहीं चाहते। पर सभी सोच वाले को हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं कि कम से कम आप सोच तो रहे हैं। ये आपका नजरिया है कि आप क्या सोचते हैं। जब ये बातें आती हैं कि हम कॉल करते हैं और लोग नहीं आते हैं, तो उनसे जब भी बात करते हैं तो एक जवाब बहुत अच्छा देते हैं, समय नहीं है। और उनसे एक बात कहना है कि जिन लोगों के पास समय नहीं है, कभी आप HRD डिपार्टमेंट से RTI मांग करें और जाने कि आपको समय किसने दिया है। आज हमें दूसरे की चर्चा नहीं करनी चाहिए, पर आज अपने समाज के लोगों से एक विचार हम रख रहे हैं कि जब आपके पास समय नहीं है तो आपको समय कौन देगा। आपके पास समय नहीं है तो आपको समय कौन देगा। और जब समय दूसरों को नहीं देते तो दूसरों से उम्मीद लगाए हैं, और जब कोई साथ नहीं देगा तो आप दुखी क्यों होते। इसका मतलब कि अपने दुख का कारण आप स्वयं हैं। और इसी बहुत चीज ऐतिहासिक है जो हम सब शायद नहीं जानते। एक सत्य शोधक आंदोलन था ज्योतिराव फुले की, जिसके एक बहुत ही सक्रिय कार्यकर्ता नारायण लांगे जी लोखंडे थे, जो अंग्रेजों के यहाँ नौकरी करते थे। उनके दिमाग में जब वो समाज में जाते थे तो एक बात हमेशा आती थी कि हम हमेशा कार्य करते हैं, हमारे लोग हमेशा कार्य करते हैं, लेकिन हमें कब अपने परिवार और अपने समाज के लोगों के विकास और उत्थान के लिए समय मिलेगा। तो उस समय ऐसा था कि कोई भी छुट्टियां नहीं होती थी। तब उन्होंने 1881 में अंग्रेजों के यहाँ काम करने वाले सभी लोगों से राय करके और एक पिटीशन दायर किया। आज के भाषा में पिटीशन है, उस समय के भाषा में इसका कुछ दूसरा नाम है। पिटीशन दायर करते हैं, फिर 8 वर्षों तक ये आंदोलन चलता है, और उनका उद्देश्य ये है कि 6 दिन, एक सप्ताह में 6 दिन हमें कार्य करना चाहिए, और 7वें दिन हमें इसलिए छुट्टी चाहिए कि जिस समाज की वजह से हमें रोजगार या नौकरियां मिली है, उस समाज का विकास कर सके। और इस संडे को हमने मस्ती आराम में निकाल दिया। अब खुद एक बात सोचिए, इस संडे की छुट्टी, रविवार की छुट्टी हमें कहाँ व्यतीत करनी चाहिए। और सभी से बात जब करते हैं तो लोग यही कहते हैं कि बहुत परेशान है,
और आपको समझ में ये भी आया हो कि अपने परेशानी के कारण आप खुद हैं। इसलिए यदि हम दूसरों को समय देंगे तो समय हमें भी मिलेगा, और प्रकृति का यही नियम है कि जो हम दूसरों को देते हैं हमें भी वही मिलता है। इसलिए हम सभी एक साथ आने के लिए एक दूसरे के साथ हारने का विचार रखें और फिर हम आगे की ओर बढ़ें। आज जिस सम्राट अशोक महान की बात हो रही है, कोरोना के समय में आपने अपने ही देश के एक जिम्मेदार नागरिक और जिम्मेदार व्यक्ति की बात कोरोना में सुना था। मन की बात में हमें युद्ध नहीं बुद्ध चाहिए। ये क्या है? इसी बात को लेकर बहुत सारे वक्ता ये दोहरा गए कि अगर खुद को आप नहीं जानेंगे तो आपको दूसरा कोई मिटा देगा। और यहां बात आपके विचारों की हो रही है। दूसरी बात, एक तो इतिहास है जिसे आप साहित्य के रूप में जानते हैं, और एक शिलालेख है जिसे अभिलेख के रूप में आप जानते हैं। पर अभी किसी ने ये बताया कि जब जमीन खोदते हो तो बुद्ध या अशोक को पाते हो, लेकिन जब पेज पलटते हो, पन्ना पलटते हो, तो किसी और को पाते हो। ये सिर्फ हमारी गलतियां हैं, और ये गलतियां हैं कि हम स्वयं को नहीं जानते, तो फिर दूसरे के इतिहास या जो आजकल हम लोगों को देखने को मिलता है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, फेसबुक यूनिवर्सिटी, ये जो ज्ञान है हमें गर्त में ले जाएगा। इसलिए जरूरी है कि हम स्वयं को जानें। जब स्वयं को जानते हैं तब आत्मविश्वास होता है, और आत्मविश्वास होता है तब जाकर आत्मविकास होता है। उसी में जब आत्मदीपो भव की बात आती है, और ये चीज एक प्रमाण आपको जीता जागता प्रमाण देते हैं कि जो आत्मदीपो भव शब्द है ये रामचरितमानस में है, लेकिन जब बुद्ध देते हैं तो अपो दीपो भवा के नाम से देते हैं। ये जो शरबत है, ये जो खिचड़ी है, इसे आप नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? और सबसे ज्यादा जिम्मेवारी हम शिक्षित वर्ग को है कि अगर आप भटक जाते हैं तो जिनके पास शिक्षा नहीं उन पे हम उंगली भी नहीं उठा सकते। इसलिए जरूरी है कि हम एक अकेला चलें तो हमारा जमात भी एक दिन साथ होगा। इसी पे हमने लाइनें कही थी। पहले हम बिल्कुल शांत थे, अब थोड़ा थोड़ा सब जगह आपको समाज में दिखने लगा है। इसीलिए हमने कहा था कि पहले खामोशी थी, अब शोर आ रहा